Hi everyone, welcome back to this channel. Today I am going to discuss one more numerical question which is from chapter 2 Reconstitution of Partnership Firm Change in Profit Sharing Ratio. So in short we can say CPSR. So CPSR से एक और जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिद्धि, सिद्धि एंड विधि। तीन पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो गिवन है 7:5:3, डेट गिवन है और उसके बाद बोला गया है कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो होगा 5:4:1। गुडविल ऑफ द फर्म बोला गया है 3 लाख है एंड कुछ और बैलेंसेस अवेलेबल है। जनरल रिजर्व 2,40,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 7,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होने से वो प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस होने से वो लॉस होता है। दैट मीन्स यहाँ पर लॉस गिवन है और ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये एक एक्सपेंडिचर है तो इसको भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दो नेगेटिव अमाउंट हो गए, एक 7,20,000 जो कि लॉस का बैलेंस है और दूसरा सेकेंड वाला जो 1,80,000 है। सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व पॉजिटिव बैलेंस है 2,40,000। तो इनका कैलकुलेशन हम पहले कर लेंगे। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पार्टनर्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू द अबव 3 बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अच्छी बात है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्क क्लियरली। ओके, सो फाइनली हमें जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड करने हैं, राइट। सो जैसा कि मैंने बोला था कि पहले ये सारे अमाउंट्स के कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो तीन अमाउंट है, जनरल रिजर्व के 2,40,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 1,80,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 7,20,000। सो इनके कैलकुलेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर सारे अमाउंट्स लिखा गया है। यहाँ पर हम नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस और रिजर्व, इनमें से क्या एक्यूमुलेट हो रहा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व का पॉजिटिव बैलेंस था, सो दैट हमने पॉजिटिव ही लिखा है 2,40,000 प्लस करके। नेक्स्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खुद एक एक्सपेंडिचर है, सो दैट इसको हमने माइनस किया 1,80,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, सो दैट इसको हमने माइनस किया 7,20,000। दैट्स इट। तो माइनस प्लस इन सब को एडजस्ट कर लिया, सो द बैलेंस इज नेगेटिव में 6,60,000। इज इट? सो 6,60,000 नेगेटिव बैलेंस है। सो दैट मीन्स एक्यूमुलेट जो हमने नेट इफेक्ट किया था उसमें फाइंड आउट क्या किया कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होता, तो यह नेगेटिव बैलेंस है, दैट मीन्स हमने एक्यूमुलेटेड लॉस फाइंड आउट किया है। क्लियर? तो फिलहाल ये बैलेंस हाथ में रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। सो आगे के कैलकुलेशंस हम देखेंगे तो उसमें दो चीज हमें चाहिए, एक है ओल्ड रेशियो, दूसरा है न्यू रेशियो। दोनों ही क्वेश्चन से हमने पिक किया है। क्वेश्चन में दोनों रेशियो गिवन है, 7:5:3 जो कि ओल्ड रेशियो है, 5:4:1 जो कि न्यू रेशियो है। तो वही दोनों यहाँ पर लिखा गया है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अब हमें सेक्रीफाइस गेन चेक करना है तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को सॉन्ग वाला फॉर्मूला सिखाया था, SONG। तो सेक्रीफाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, राइट। कोई भी एक फॉर्मूला पुट करने से होता है, तो हम फिलहाल इस फॉर्मूला को पुट करते हैं। सो पहले पार्टनर रिद्धि के केस में, रिद्धि के केस में उसका ओल्ड में क्या था 7 और तीनों का टोटल फाइंड आउट करेंगे। 7 + 5 12 + 3 15, दैट मीन 7/15। तो हमने 7/15 लिखा। फिर हमने क्या सीखा था, ओल्ड माइनस न्यू, राइट। तो ओल्ड लिख लिया, फिर माइनस, देन न्यू। न्यू में उसका क्या है 5 और टोटल क्या है 5 + 4 9 + 1 10, दैट मीन्स 5/10। सो इसी वजह से हमने 7/15 माइनस 5/10 लिखा, मतलब ओल्ड माइनस न्यू किया। अब 15 और 10 का एलसीएम हमने ले लिया और माइनस कर लिया तो हमें 1 मिला, राइट। और आंसर नेगेटिव में आया -1/30, क्योंकि फॉर्मूला हमने सेक्रीफाइस का यूज किया था और आंसर नेगेटिव में आया है, सो इसीलिए हम इसको गेन मानेंगे। क्लियर? सिमिलर हम सिद्धि के लिए भी करेंगे तो हमें आंसर नेगेटिव में मिलेगा और सेम रीजन हम इसको भी गेन मानेंगे। सो ये तो पता चल गया कि इन दोनों ने गेन किया है।
सो गेनिंग रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया 1:2। कैसे? यहाँ से 1 पिक किया, यहाँ से 2 पिक किया, और 30-30 तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो उनको हटा दिया। सो 1:2 हमने गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब एक और पार्टनर विधि है, उसके केस में भी चेक कर लेते हैं। विधि के केस में अगर चेक करेंगे तो उसका यहाँ 3/15 और यहाँ 1/10। सो 3/15 माइनस 1/10 किया, सो हमें जो आंसर मिला वो पॉजिटिव में 3/30 मिला, राइट? क्योंकि पॉजिटिव में है और फॉर्मूला सेक्रीफाइस का ही यूज किया था, सो दैट हमने इसको सेक्रीफाइस माना। तो सिर्फ एक पार्टनर है विधि जिसने सेक्रीफाइस किया है, और बाकी दोनों पार्टनर रिधि एंड सीधी, इन दोनों ने गेन किया है। दैट्स इट। सो अब हमें फ्रैक्शंस गेनिंग के और सेक्रीफाइस के वो तो पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। विधि ने सैक्रिफाइस, विधि का सैक्रिफाइस अमाउंट कितना होना चाहिए वो हम फाइंड आउट करेंगे। थोड़ी देर पहले ध्यान दीजिए, हमने तीन चीजों को कंपेयर करके नेगेटिव में 6,60,000 फाइंड आउट किए थे। यहाँ पर हमने 6,60,000 फाइंड आउट किए थे। जनरल रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इन सबको कंपेयर करके तो प्लस माइनस करके फाइनल फिगर 6,60,000 आया था। तो उसी 6,60,000 अमाउंट के ऊपर विधि का जो सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन है उसको इनटू किया हमने, ठीक है? तो 66,000 आया। तो ये है विधि का सेक्रीफाइस अमाउंट। सिमिलर वे में हम एडजस्टमेंट अमाउंट फॉर गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। गुडविल का अमाउंट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं 3 लाख। ओके, सो इसी अमाउंट के ऊपर विधि का हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। सो विधि, सॉरी ये रहा एडजस्टमेंट अमाउंट फॉर गुडविल 3 लाख इंटू विधि का सेक्रीफाइसिंग जो फ्रैक्शन है 3/30। तो ये करने से हमें 30,000 मिलेगा। तो जो तीन बैलेंसेस प्रोवाइड थे उनके अमाउंट के ऊपर जो हमने सेक्रीफाइस अमाउंट फाइंड आउट किया वो 66,000 है, और गुडविल का जो अमाउंट हमने फाइंड आउट किया वो 30,000 है। अब मेन अमाउंट, टोटल अमाउंट तो हमें पता चल गया। नाउ वी कैन डू जर्नल एंट्रीज इजीली। सो हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्योंकि विधि ने सेक्रीफाइस किया है तो विधि क्या होना चाहिए? क्रेडिट। सो दैट्स द रीजन फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोग देख सकते हैं विधि क्रेडिट में लिखा गया है, विधि कैपिटल अकाउंट। यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो कैलकुलेशन तो ऑलरेडी आपने वर्किंग नोट्स में देखा है, 3 लाख इंटू 3/30। सिमिलर वे में ऐसा करके 30,000 फाइंड आउट किया गया। ओके, सो विधि ने सेक्रीफाइस किया, दैट्स द रीजन विधि क्रेडिट साइड में, विधि कैपिटल अकाउंट। बाकी दोनों ने गेन किया है, दैट्स द रीजन उन दोनों को डेबिट किया गया है। और उनके फ्रैक्शंस जो हमने गेनिंग फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए थे वही है, देखिए 1/30 एंड 2/30। सो 1/30 एंड 2/30 करके 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 10,000 20,000 फाइंड आउट किया है। तो रिधि 10,000 और सीधी 20,000, ऐसा करके दोनों मिला के 30,000 विधि को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? सो दैट्स द रीजन हमने नरेशन लिखा, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, being the adjustment entry for goodwill done upon the change in profit sharing ratio। तो CPSR के वजह से जिसने गेन या सेक्रीफाइस किया उस बेसिस पे हमने गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री प्रोवाइड कर दिया। तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर खत्म। अब बाकी सारे बैलेंसेस का जो 6,60,000 और उसके ऊपर सेक्रीफाइसिंग अमाउंट 66,000 फाइंड आउट किए थे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो 66,000 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सिमिलर में विधिज कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब आप सवाल कर सकते हैं, विधि ने सेक्रीफाइस किया तो उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट होना चाहिए ना, लेकिन बहुत ही ध्यान से। ठीक है, विधि ने सेक्रीफाइस किया और उस हिसाब से विधि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में होना चाहिए, लेकिन हमें जो बैलेंस मिला था 6,60,000, वो 6,60,000 एक्चुअल में प्रॉफिट बैलेंस नहीं, लॉस बैलेंस था, राइट? नेगेटिव में था वो बैलेंस। अगर प्रॉफिट में होता तो विधि का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट में लिखते, लेकिन वो नेगेटिव बैलेंस था, दैट मींस लॉस था, एंड दैट्स द रीजन कि हम उल्टा जर्नल एंट्री कर रहे हैं, विधि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख रहे हैं। क्लियर? अब विधि का कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो बाकी दोनों का क्रेडिट होगा। सो रिधिज कैपिटल अकाउंट एंड सिद्धिज कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा, और उन्हीं के रेशियो के हिसाब से हमने 66,000 को पार्ट करके 22 एंड 44 फाइंड आउट किया, वही 1:2 के हिसाब से, राइट? अब मैं एक और बार फिर से बता रहा हूं, अगर ये प्रॉफिट का बैलेंस होता, मतलब बैलेंस पॉजिटिव में आया होता, तो हम यही जर्नल एंट्री उल्टा करके देते, विधि क्रेडिट में होता और बाकी दोनों डेबिट में होते। क्योंकि जो आंसर आया था वो नेगेटिव बैलेंस आया था, दैट्स द रीजन विधि को हमने डेबिट किया
और बाकी दोनों को क्रेडिट किए। क्लियर? तो बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अमाउंट आया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव में। इसी से हमें पता चलता है कि वो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, राइट? सो बस उन्होंने जितने जनरल एंट्रीज कहा था ट्रीटमेंट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, वो सब हमने प्रोवाइड कर दिया। यही 2 जनरल एंट्री इस मैथ के लिए काफी है। यहां पर ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।